फॉर्म 47 के ज़रिए और 45 के ज़रिए, बल्कि ख़ुसूस 45 के ज़रिए ये ऐवानों में आ तो गए हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये ख़ुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात करेगी। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी का आज़म। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में दावा किया कि फ़ौज से PTI के मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। उन्होंने तस्लीम किया कि बानी PTI शुरू दिन से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। ये तासुर गलत है कि बानी PTI NRO चाहते हैं। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आर्मी चीफ से बात करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर शहरियार आफरीदी ने कहा कि ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए रहनुमा नून लीग दलाल चौधरी बोले कि PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा हुआ है। PTI को NRO मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू कर देंगे। ये बातचीत कर भी रहे हैं और उससे मुकर भी रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन पाउंड दे दें, इनकी फ़ौरन माफ़ी हो जाएगी। फिर बात होती है जी कि चलें मुफाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफाहमत? मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूं अली की तरफ। अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे, हम भी बैठे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आए पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें। एक बार फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। आप एहतजाज के लिए अचकज़ई से बात कर सकते हैं, फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, तो हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि PTI को अपना रवैया बदल कर आगे बढ़ना होगा। PTI से कोई डील होगी ना उन्हें डील दी जाएगी। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस हुआ उसका एहतसाब होगा। इसके लिए कानून साजी भी होगी। आज़ाद रुकन सेनेट फैसल वाडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अली अमीन गंडापुर का दिलो दिमाग सब दाएं बाएं हैं। PTI चाहती है कि बानी PTI जेल में रहें और उनकी मकबूलियत के मज़े PTI लूटती रहे। PTI वालों को व्हाट्सएप आता था कि किसको क्या गाली देनी है। PTI के रहनुमा ये सारे व्हाट्सएप मैसेज भी जमा करवा चुके हैं। FBR में अरबों रुपए की चोरी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। FBR के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को OSD बना दिया गया। वज़ीर आज़म की करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। करप्शन में मुलव्विस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकामात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि FBR में हर साल लीकेज की खबरें आती थीं कि इतने अरब का नुकसान हो गया, कलेक्शन ना हो सकी। वज़ीर आज़म ने तारीखी कदम लेते हुए बहुत सारे लोगों को ओहदे से हटाया, बहुत सारे लोगों को नौकरी से फारिग भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफिज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। 2019 से आज तक जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। वज़ीर आज़म ने सीमेंट के शोबे की मिसाल देते हुए कहा कि FBR ने सिस्टम लगाने का इख्तियार मालिकान को देकर गफलत बरती। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सिस्टम के जरिए अरबों खरबों रुपए की आमदनी हो सकती थी, मगर बुजुर्माना गफलत और मिली भगत से सिस्टम को बर्बाद किया गया। करप्शन और टैक्स चोरी का मौका दिया गया। चीनी की पैदावार में भी स्टैम्प सिस्टम पर तनकीद करते हुए कहा है कि 2 साल तक आदाद शुमार में हेर फेर हुई। ये सब उस दौरे हुकूमत में हुआ जो खुद को दूध का धुला कहते थे।
नवाज शरीफ से पार्टी क़यादत दोबारा संभालने की दरख्वास्त कर दी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत करेंगे। पार्टी का बयानिया अब भी वही रहेगा जिसकी मंजूरी मियां नवाज शरीफ देंगे। शहबाज शरीफ मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब के आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से वफादारी हमसे कम नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि कौम को तरक्की के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक फौज पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। फौज की कोशिशें कौमी सलामती और कौम की इज्तिमाई भलाई में मुआवन साबित होंगी। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ रखें। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने भी शिरकत की। फोरम को कसीरुल जहती इक़दामात और मुख्तसर वक्त में हासिल अहम बेंचमार्क से आगाह किया गया। खतीर लागत से उगाई गई गंदम बेचना पंजाब के किसानों के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पंजाब में सरकारी खरीदारी कम होने की वजह से अनाज मंडियों में कीमत 3,000 रुपये मन तक गिर गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये मन मुकर्रर की थी, मगर महकमा खुराक की जानिब से बारदाने की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तस्लीम किया है कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। गंदम की जितनी फसल उगाई है उतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं है। गंदम भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई पुरानी गंदम भी गोदाम में मौजूद है, जबकि इस वक्त आलमी मंडी में गंदम की फी मन कीमत 2500 से 2600 रुपये फी मन है। PDMA ने जनूबी पंजाब में 29 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई करके किसानों को एक और आजमाइश में डाल दिया। बारिशों की सूरत में खेतों में मौजूद गंदम खराब होने का खदशा। हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा इमदादी कीमत पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर का मुतालबा। कहा कि इस मुतालबे के साथ 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। मुतालबा पूरा होने तक बैठे रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि बहरान हल करने के लिए हुकूमत के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ये कि छोटे किसान से गंदम लेकर ज़ख़ीरा कर लें, और दूसरा ये है कि इमदादी कीमत और मार्केट प्राइस में फ़र्क का नुकसान हुकूमत भरे। हफ्ते के रोज़ इस हवाले से हतमी फैसला होगा। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने कहा कि देखते हैं कि पुलिस कैसे रोकती है, सबसे पहले वो खुद गिरफ्तारी देंगे। पुलिस ने PTI कारकुनों को इस्लामाबाद के G9 मरकज़ की मार्केट में जाने से रोक दिया। फैसलाबाद में भी रैली को पुलिस ने रोक लिया। MLA चंगेज़ खान काकड़ और MPA शेख शाहिद जावेद को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। डेरा गाजी खान में पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल। सहाफ़ियों का एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के सामने तहरीक इंसाफ का मुजाहरा। लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, उमरकोट, सरगोदा, सियालकोट, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और बरदान में भी मुजाहरे और रैलियाँ। कारकुनों का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। कोयटा की अदालत ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। महमूद अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। ANP के तर्जुमान जाहिद खान ने दावा किया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए लेन देन हो रहा है। सुना है कि परवेज खटक पीपल्स पार्टी में शामिल होकर गवर्नरशिप मांग रहे हैं। जो भी गवर्नर होगा वो सौदा होगा। इस वक्त मुल्क मुश्किलात में है। ना सूबों में कोई हुकूमत है, न मरकज में। मौजूदा अपोजिशन का सिर्फ एक काम है कि उन्होंने बानी PTI को रिहा कराना है।
बारिशों से तफ्तान में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा में जालाबारी, कोयटा और गिरदोनवा में ओले गिरने से बागात में फलदार दरख्त और फसलों को नुकसान। चाकी के इलाके तफ्तान में मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। 50 से ज़ायद मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। डेरा बुख्ती में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी हल्की बारिश। दत्ताखेल में मूसलाधार बारिश से दरियाए टूची में पानी का बहाव बढ़ गया। कोहलो, खारान और डेरा बुख्ती में भी गरज चमक के साथ बारिश। लिया में बारिश से गंदम और चने की फसल को नुकसान पहुंचा। लाहौर में हर तरफ गहरे से बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में सर शाम घटा टॉप अंधेरा छाप गया। शाम ढलते ही गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुल्तान, सरगोदा, झंग, राजनपुर, सवात और जैकबाबाद में कहीं बारिश तो कहीं जालाबारी। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 3 चरवाहे जाँ बहक। मरने वालों में 10 साल का बच्चा भी शामिल। महकमा मौसमियात की 29 अप्रैल तक पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल इंडोनेशिया के करीब कट गई। फाइबर ऑप्टिक केबल को ठीक होने में वक्त लगेगा। पीटीसीएल की मशरकी सम से आने वाली ट्रैफिक मुतासिर। पीटीसीएल के मुताबिक इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादिल ज़राए पर शिफ्ट कर दिया गया है। कराची सेफ सिटी जब बनेगा तब बनेगा। फिलहाल आईजी सिंध ने शहरियों को खुद ही अपने घरों और कारोबारी मकामात पर कैमरे लगवाने का मशवरा दे दिया। कहा कि आवाम पुलिस का साथ दें, कैमरे लगवाएं, जहां ज़रूरत हो वहां रज़ाकाराना गवाही देने का ताउन करें। रवा साल अब तक कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान मज़ाहमत पर हुई 63 हलाकतों की मीडिया रिपोर्ट्स को सिंध पुलिस ने मुस्तरद कर दिया। आईजी को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि हलाकतें 63 नहीं 48 हैं। कराची में कुर्बानी की जानवरों की मवेशी मंडी 10 मई से लगेगी। मवेशी मंडी तेसर टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर 1000 एकड़ रकबे पर लगाई जाएगी। इलामी के मुताबिक मंडी में बड़े बैंकों के ATMs और आर्जी ब्रांचें भी कायम की जाएंगी। हंगामी तिब्बी इमदाद की सहूलत के साथ एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी। 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम क्यों नहीं दी? महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने 54 निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन रोक दी। कहा कि ये स्कूल कानून के मुताबिक एनरोलमेंट पर 10% फ्री शिप नहीं दे रहे हैं। कानून के मुताबिक हर निजी स्कूल को दाखिलों पर 10% मुस्तहिक तलबा को मुफ्त तालीम देना होती है। कानून पर अमल दरामद तक स्कूलों की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग की तकरीब चीन के वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड की शुवांगलियो बेस में होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। हुकूमत ने चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान में 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हसूल के माहदे पर दस्तखत किए थे। माहदे के तहत 4 आबदोजें चीन में तामीर की जाएंगी। दीगर 4 आबदोजें कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसरों से लैस होंगी। भारत में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों में लोकसभा की 88 नशिस्तों के लिए पोलिंग खत्म। केरला से राहुल गांधी दूसरी मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मित्रा में बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी बीजेपी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि अवाम का वोट तय करेगा कि अगली हुकूमत चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून को मुकम्मल होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज़ पर आज भारतीय इंतखाबात से मुतल्लिक खसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। गजा पट्टी में इसराइल के हमले जारी। बस्ती गजा के कस्बे अल-जवेदा पर फ़ज़ाई हमले। बस्ती गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। बैतुल्लाहिया में गोलाबारी। गजा शहर के करीब जैतून और शुजाइया के मोहल्लों पर भी फ़ज़ाई हमले। 20 फ़लस्तीनियों को जिंदा दफन करने का इंकशाफ। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में एक और इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। मरीजों और बच्चों की तहलील शुदा लाशें मिली।
अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज करने वाले असातिज़ा और तालिब इल्मों पर अमरीकी पुलिस पिल पड़ी। एमरिसी यूनिवर्सिटी एटलांटा की खातून प्रोफेसर और शोबा फ़लसफ़ा की सरबराह नवेला मैकाफी को पुलिस ने ज़मीन पर पटक दिया और हाथ बांध दिए। नवेला चीखती रहीं कि वो प्रोफेसर हैं। पुलिस वालों ने एक ना सुनी। अमरीकी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ तलबा के मुजाहरे दूसरे हफ्ते भी जारी। मुजाहिरों के खिलाफ अमरीकी पुलिस के क्रैकडाउन में 550 से ज़ायद गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। अमेरिका के डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी कैंप जा पहुंची। कहा कि तलबा मुजाहिरीन अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में शरीक ना हो। नौजवान आज भी तारीख की दुरुस्त सिमत में हैं। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ की इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान की सिलेक्शन पर तनकीद। कहा कि अगर पैराशूट से खिलाड़ी को मुंतखब करेंगे तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वालों के लिए अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में हफीज़ ने कहा कि साइम अयूब नाकाम भी हों तो उन्हें वर्ल्ड कप में ओपन ही करना चाहिए। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। अगर एक दूसरे के मुल्क नहीं जा सकते तो न्यूट्रल वेन्यू पर सीरीज़ होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादियों के इंतज़ार में बैठी हैं। ये अदाद व शुमार पाकिस्तान में शादी से मुतल्लिक शदीद मसाइल की निशानदेही करते हैं, लेकिन अब दिल का रिश्ता की मदद से आप मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ बेहतरीन शरीक हयात ढूंढ सकते हैं। जब भी अमेरिका जाए आपने व्हाइट हाउस की जालियां पकड़ के हमारे लिए दुआ कर हम सबको इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह। भाई मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। आपके पास अमेरिका का नीला पासपोर्ट है? जी है। इसीलिए आप ये कह रही हैं। ऑफ कोर्स। अदाकारा हिरा तरीन खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? हिरा को अगर पंजाबी फिल्म की ऑफर हुई तो कबूल करेंगी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए द ग्लास वर्कर का इंतखाब कर लिया गया। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मुल्क की तारीख की पहली फिल्म है जिसे आलमी मेले में सरकारी मुकाबले के लिए चुना गया है। जियो फिल्म्स पेश करता है द ग्लास वर्कर, जिसे मानू एनिमेशन स्टूडियोज ने बनाया है। ये फिल्म रवा मौसम गर्मा में जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज की जाएगी।